बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो आपकी सेहत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे लोग जरा सी खांसी, बुखार या जुकाम में फौरन खा लेते हैं और वो है एंटीबायोटिक्स। लेकिन क्या आप जानते हैं एंटीबायोटिक्स हर बीमारी का इलाज नहीं होती और हम हर बीमारी में इसे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देखिए, इन्फेक्शंस भी कई किस्म के होते हैं, जैसा कि नमूनिया की फॉर्म में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो कॉमन कोल्ड की फॉर्म में वायरल इन्फेक्शन। इन इन्फेक्शन से बॉडी को बचाने के लिए इम्यून सिस्टम हमेशा तैयार रहता है, लेकिन जब कभी इन्फेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इम्यून सिस्टम इनसे फाइट नहीं कर पाता और तब जरूरत पड़ती है डॉक्टर की प्रेस्क्राइब टू मेडिकेशंस की। तो ऐसी ही एक पावरफुल और इफेक्टिव मेडिसिन होती है एंटीबायोटिक्स, जिसकी डोजेज लेने से हमें बीमारी में बहुत जल्दी राहत मिलने लगती है। तब ये एंटीबायोटिक्स हमें एक मैजिकल डोज जैसा फील देती है। लेकिन क्या कभी आप ये सोच पाए हैं कि ये एंटीबायोटिक्स होती क्या है, ये किस तरह बॉडी पर काम करती है, किस तरह के इन्फेक्शंस को ये दूर करती है और ऐसा क्यों कहा जाता है कि एंटीबायोटिक्स सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं। ऐसे कितने ही जरूरी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो के जरिए। लिहाजा वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और समझ लीजिए कि एंटीबायोटिक्स का मैजिक कब चलता है और कब नहीं चलता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। दोस्तों, एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिकेशन होती है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, इसलिए ये एंटीबैक्टीरियल मेडिकेशंस भी कहलाती है। यह बहुत ही पावरफुल होती है क्योंकि ये सिर्फ एक टाइप की मेडिसिन ना होकर मेडिसिन का लार्ज कलेक्शन है और इनका हर टाइप एक दूसरे से एकदम अलग है। दोस्तों, याद रखिए, इनका काम सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ होता है और ये वायरस के खिलाफ बिल्कुल भी फायदा नहीं देती। मिसाल के तौर पर टाइफाइड, फेफड़ों का बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यूटीआई यानी कि पेशाब का इन्फेक्शन, ईयर एंड थ्रोट इन्फेक्शंस। इन इन्फेक्शंस में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक्स देते हैं। बैक्टीरिया और वायरस में फर्क जान लीजिए। बैक्टीरिया वो जरासीम होता है जो जिस्म में इन्फेक्शन करते हैं, जैसा कि गले की पीप वाला इन्फेक्शन, फेफड़ों की सोजिश, जख्मों का खराब होना, पेशाब का इन्फेक्शन। ये तमाम बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। जबकि वायरस की बात की जाए तो वायरस वो जरासीम है जिससे आम बीमारियां होती हैं, जैसे नज़ला, जुकाम, खांसी, फ्लू, वायरल बुखार, डेंगू, कोरोना वगैरह। इन सब में एंटीबायोटिक्स बिल्कुल फायदा नहीं देती। दोस्तों, 1910 में साइंटिस्ट ने फर्स्ट एंटीबायोटिक्स सेल वर्सन को इंट्रोड्यूस किया और 1928 में दरियाफ्त की गई पेनिसिलिन पहली नेचुरल एंटीबायोटिक कहलाई। एंटीबायोटिक की दरियाफ्त से पहले बहुत से लोग माइनर बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी अपनी जान गंवा दिया करते थे, लेकिन एंटीबायोटिक की दरियाफ्त के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई और लोगों के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से राहत पाना पॉसिबल हो पाया। अगर इसी वर्ड एंटीबायोटिक को ब्रेक किया जाए तो ये होगा एंटी और बायोटिक। एंटी का मतलब है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब है लाइफ यानी कि बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया लॉन्ग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक तरह की लाइफ फॉर्म्स हैं। इस तरह बैक्टीरिया के खिलाफ काम करने वाली मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहा जाता है। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि बैक्टीरिया ऐसे माइक्रोस्कोपिक जर्म्स हैं जो हर जगह मौजूद होते हैं। ये हमारी स्किन पर भी रहते हैं और बॉडी के अंदर भी। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे गुड बैक्टीरिया, और कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह होते हैं और जब इम्यून सिस्टम इन्हें दूर नहीं कर पाता तो एंटीबायोटिक हमारी मदद करती हैं और ये बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं और बॉडी में इसकी तादाद को बढ़ने से रोकती हैं। इसके लिए एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की सेल वॉल्स और डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है और इन्हें ऐसे प्रोटीन्स बनाने से भी रोकती है जिनके जरिए बैक्टीरिया तेजी से मल्टीप्लाई होकर अपनी तादाद बढ़ाते हैं और एंटीबायोटिक को अपना काम करना बखूबी आता है। इसलिए एंटीबायोटिक की डोज लेते ही ये बॉडी में अपना काम शुरू कर देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के गलत इस्तेमाल के खतरात के बारे में। इसका सबसे बड़ा नुकसान है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अगर आप बार बार एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो बैक्टीरिया ताकतवर हो जाते हैं और मुस्तकबिल में एंटीबायोटिक असर करना छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से अक्सर पेट खराब हो जाता है और डायरिया की शिकायत रहती है, क्योंकि एंटीबायोटिक हमारे अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स का ज्यादा इस्तेमाल करने से कुछ लोगों में चेहरे, होंठ या जिस्म पर सोजन हो सकती है। ज्यादा और गलत इस्तेमाल से जिगर और गुर्दों पर असर पड़ सकता है। दोस्तों, बगैर डॉक्टर के मशवरे के एंटीबायोटिक्स हरगिज इस्तेमाल न करें। डॉक्टर पहले चेक करते हैं कि मसला वायरस का है या बैक्टीरिया का, फिर मुनासिब डोज और दौरानियां देते हैं और कभी भी वो बेवजह एंटीबायोटिक्स नहीं देते ताकि जिस्म में रेजिस्टेंस न बने। दोस्तों, एंटीबायोटिक बहुत कीमती दवा है और लाखों जिंदगी को बचाती है, मगर सिर्फ सही वक्त पर। गलत वक्त पर एंटीबायोटिक लेना नुकसानदेह भी है और खतरनाक भी। इसलिए याद रखें, एंटीबायोटिक सिर्फ डॉक्टर के मशवरे से लें
خود سے ہرگز نہ لیں اور کورس ہمیشہ مکمل کریں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔